भैया क्या कर रहे हो? टंग के ज़रूरी साइंस पे रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, हम भी देखते हैं आपकी रिसर्च कितनी पक्की है। हाँ पूछ। ये बताओ, जो हम घर पे बोलते हैं उसे मदर टंग क्यों कहते हैं? फादर टंग या ब्रदर टंग क्यों नहीं कहते? ये तो नहीं पता। अरे सिंपल, मम्मी जो बोलती है उसके आगे बाकियों को बोलने का मौका ही कहाँ मिलता है। जीभ हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये इतनी इंटेलिजेंट है कि जब भी कुछ अंदर गड़बड़ होने लगती है तो हमें कुछ साइंस एंड सिग्नल्स के थ्रू इशारा कर देती है। हमें बस उन इशारों को समझ के उस पर ध्यान देना है। अगर हम इन साइंस को इग्नोर करें तो ये छोटी सी गड़बड़ी एक बड़ा रोग का रूप धारण कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा आयुर्वेद के माधव निदान ग्रंथ से 31 ऐसे कॉमन साइंस एंड सिग्नल और साथ ही उनके इफेक्टिव सोल्यूशन भी। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग जीभ पर आए साइंस एंड सिग्नल्स को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं, लेकिन अब नहीं। आइए बात करते हैं आयुर्वेद की संहिताओं में बताए गए कुछ कॉमन साइंस एंड सिग्नल्स और कैसे उन्हें जड़ से ठीक करें। क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी जीभ के टिप पे एक छोटा सा ऐसा कट बन जाता है? ये साइन है हार्ट में कंजेशन का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीभ का हर हिस्सा शरीर के किसी एक अंग को दर्शाता है। अंगों में किसी भी तरह की गड़बड़ी जीभ पे इसी हिसाब से प्रकट होती है। हार्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आयुर्वेद कहता है कि अर्जुन की चाय उत्तम है। अर्जुन वृक्ष की छाल को उबाल कर ये नॉर्मल चाय की तरह ही बनाई जा सकती है। इसके लाजवाब बेनिफिट्स हैं और इसे आप बेड टी की तरह भी पी सकते हैं। क्या आपकी जीभ पर ऐसे लाल स्पॉट्स होते हैं, या हो सकता है कि आपकी जीभ अक्सर लाल ही रहती हो, या जीभ पे इस तरह के छाले होते हों, या जब आप अपनी जीभ साफ करते हो तो कोटिंग का रंग पीला हो। ये सब साइंस हैं बॉडी में बड़ी गर्मी के। पित्त यानी बॉडी हीट को शांत करने के लिए आपको रोज 10 मिनट के लिए शीतली ब्रेथ जैसे यौगिक प्राणायाम करने चाहिए। चावलों का पानी, जिसे तंडुलोदका भी कहते हैं, बॉडी की गर्मी निकालने में बड़ा कारगर है। बाकी ये तो जरूरी है ही कि ज्यादा तीखा और मसालेदार खाना ना खाएं, बल्कि अपनी डाइट में ठंडी तासीर की चीजों को ऐड करें। कुंजल क्रिया भी शरीर से एसिडिटी कम करने में बहुत असरदार है। फिर क्या आपकी जीभ की साइड्स पे ऐसे दांतों के निशान तो नहीं बनते? ये क्लियर सिग्नल है कि आपकी बॉडी खाने में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। ये जनरली तब होता है जब आप खा तो हैवी रहे हो लेकिन बॉडी पचा ना पा रही हो। सांस की बदबू भी आती है। वीक डाइजेशन का एक और साइन है जीभ के एजेस पे ऐसे क्रैक्स हो जाना। इसी तरह से ही अगर आपको जीभ की पिछली तरफ ऐसे बम्प्स, पैचेस या एक्सेस कोटिंग दिखे तो ये भी डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी के संकेत हैं। ऐसे केस में आपको सबसे पहले तो खाना थोड़ा लाइट कर देना चाहिए और दुर्लभ रिष्ट जैसे टॉनिक के 4 चम्मच पानी में मिलाकर खाना खाने के 30 मिनट बाद पी सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। खाना शुरू करने से पहले आप अदरक पे सेंधा नमक लगा के खाएंगे तो पाचन शक्ति प्रज्वलित होगी। एक बार अपनी जीभ बाहर निकालो और देखो कहीं वो ऐसे थरथराती तो नहीं, या बीच में ऐसा गहरा क्रैक तो नहीं। ये साइन है नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी का। अगर आप काफी टेंशन में हैं, स्ट्रेस्ड हैं, रेस्टलेसनेस होती है या मूड स्विंग्स भी कारण हो सकता है। ऐसे केस में आप रोज रात को सोने से पहले दोनों नासिकाओं में 2-2 बूंद देसी गाय का घी या बादाम रोगन डालो। 10-10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करने से भी बहुत शांति अनुभव होगी। कुछ लोगों को जीभ पे क्रैक की वजह से बैक पेन भी हो सकती है। बैक पेन के लिए मरकट आसन से असरदार कुछ नहीं। इनसे आपकी बॉडी में बढ़ा वात दोष कम होगा। वात दोष यानी शरीर में ड्राइनेस अधिक होने के कुछ और साइंस हैं, जैसे पूरी जीभ पे ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स होना, जीभ का पिछला हिस्सा उबड़ खाबड़ होना, किडनी पॉइंट्स पे बम्प होना या ब्राउनिश कोटिंग होना। वात दोष के साइंस को कम करने के लिए शरीर की ल्यूब्रिकेशन जरूरी है, जिसके लिए ऑयली फूड्स को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तिल के तेल से ऑयल पुलिंग करना और शरीर की मसाज करना बहुत इफेक्टिव है। अपनी जीभ को बाहर निकालिए और अगर आप इसे आराम से हर तरफ मूव कर पा रहे हैं तो ये साइन है कि आपकी बॉडी स्वस्थ है। अगर थोड़ी परेशानी हो या काफी मुश्किल लगे तो ये बॉडी में वीकनेस की निशानी है।
ऐसे में आपको अपनी डाइट में स्ट्रेंथ बिल्डिंग फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि A2 मिल्क प्रोडक्ट्स, दालें, स्पेशली उड़द दाल, पके हुए केले और खजूर। अश्वगंधा और शतावर का चूर्ण दूध में मिलाकर लेने से बहुत ताकत मिलती है। लेकिन हाँ, इतने हैवी फूड्स अच्छे से पचें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली एटलीस्ट 20 मिनट ज़रूर व्यायाम करें। फिर अगर आपकी जीभ ज़रूरत से ज़्यादा ही ड्राई है या कुछ ज़्यादा ही शाइनी है, तो ये दोनों ही इंडिकेशंस हैं कि आपकी डाइट में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी है। हो सकता है आप बाहर का जंक फूड रेगुलरली खाते हो। ऑब्वियसली आपको घर का बना फ्रेश फूड खाना चाहिए, साथ में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करो। सप्लीमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं। लेट फूड बी योर मेडिसिन। क्या आपकी बहुत बड़ी और मोटी जीभ है, या आपकी जीभ ऐसे सफेद सी रहती है, या उस पे ऐसे सफेद कोटिंग बनती है, या बहुत वाटरी या सलाइवा होता है, या बबल्स तक बनते हैं? ये साइंस है बॉडी में डोमिनेंट कफ दोष के। मतलब ये कि बॉडी ऑलरेडी ही काफी ऑयली है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको डाइट में ऑयली फूड्स और मिल्क प्रोडक्ट्स को कम करना चाहिए। आपको सलाद, जिंजर टी और बेसन बेस्ड फूड्स अधिक खाने चाहिए। वाइट कोटिंग डेड बैक्टीरिया की वजह से बनती है, जो मे बी ओवर ईटिंग या लेट नाइट स्नैकिंग की वजह से हो सकती है। इसलिए थोड़ा संभाल के। आपको तांबे से बना टंग क्लीनर से अपनी जीभ को डेली साफ करना चाहिए। फिर अगर आपकी वैसे तो पूरी जीभ सफेद हो, लेकिन सिर्फ टिप पे रेड हो, या टिप पे ऐसा निशान बने, या किसी हिस्से में ऐसी स्वेलिंग हो, तो ये साइन है आयरन और हेमोग्लोबिन की कमी का। आयरन के लिए सबसे आसान है कास्ट आयरन के बर्तन में खाना पकाएं। खून की कमी के लिए आम, गाजर, चुकंदर, अनार, सेब और मक्की का सेवन करें। कहीं आपकी जीभ पे ऐसा ब्लूइश कलर तो नहीं, या जीभ के नीचे वेन्स पे ऐसा ब्लू कलर हो। ये कॉमन साइन है ब्लड स्टैग्नेशन का। मतलब ये कि हेल्दी ब्लड जीभ तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा। इससे आराम पाने के लिए आप जीरा, धनिया और सौंफ को उबाल कर चाय पिएं। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कपालभाति प्राणायाम उत्तम है। फिर अगर आपकी जीभ पे ऐसे निशान हो जैसे किसी देश के नक्शे बने हो, तो ये साइन है पेट में कीड़े होने का। ये कंडीशन थोड़ी रेयर है और ऐसे में आपको एक आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम एकदम से नहीं होती। किसी भी गड़बड़ी का सिग्नल बॉडी हमें अलग अलग तरीके से देती है। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं बल्कि अवेयर करना था। घबराएं नहीं, सिंथेटिक गोलियों के चक्कर में ना पड़ें। हमें बस चाहिए कि बॉडी के इन इशारों को समझें और उनका समाधान नेचुरल तरीके से उसी वक्त कर दें, ताकि प्रॉब्लम बढ़े नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? तो ये सिग्नल हो सकता है कि आपका हेयर ऑयल सिंथेटिक है। आप ट्राई कर सकते हैं ट्रू हेयर ऑयल। भला इसमें खास क्या है? खास है क्योंकि ट्रू हेयर ऑयल आता है ट्रू हीटर के साथ। जी हाँ, ये तो हम जानते हैं कि ऑयल को अगर थोड़ा गर्म करके लगाया जाए तो उसका असर बहुत बढ़ जाता है। हालांकि ऑयल को गर्म करने में आलस आता है, और कभी ज्यादा गर्म हो जाए तो भी प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन है ट्रू हेयर ऑयल, जो आता है हीटर के साथ, जो ऑयल को 65 डिग्री तक गर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। करीब 4 मिनट लगते हैं और लाइट से बाकायदा आपको सिग्नल मिलता है। ये एक इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है जिससे आप 13 बालों के लिए खास आयुर्वेदिक हर्ब्स का फायदा ले सकते हैं बिना किसी झंझट के। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। ट्रू हेयर ऑयल के 2 और वेरिएंट्स भी आते हैं। ट्रू हेयर ऑयल को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 25% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।